वर्सेस जिन अंकल। वीर, यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो। तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेकड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं, किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सीलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें 1 घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा।
एक स्टेज पार कर लिया। कोई बात नहीं, एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है। वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट। चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। बाकी है, हमें हर हाल में चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं चिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं। वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने चिंटू को हमारे ही स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं चिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें चिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे चिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। इसको इसके हंटर के करंट से ही मारना होगा, लेकिन कैसे? इमली, चुलबुल, तुम लोग जाओ और चिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट वीर। तुम चिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। बाय बाय मैड मैक्स। No! 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 चिंटू! चिंटू!
वीर, तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है स्पिन, ट्रेनिंग कोर्स में आज तक कोई भी नया लड़का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। देखते हैं तुम क्या करते हो। कर सकते हो स्पिन। जल्दी शुरू करो, 1 2 3। ये स्पिन। स्पिन से ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। अंधे कहीं के। जल्दी आओ। मैक्रो, ये क्या हुलिया बनाया है? अपना भेष बदला है। अपुन ने तेरे को पहचाना नहीं, बोल। जब तुमने कहा कि चोरी करनी है तो मैंने सोचा कि अपना भेष ही बदल लूं, और इसीलिए मैं। बकवास बंद करो। जल्दी चलो, एक साथ रहना और खामोश। लेकिन मैक्स। ये कोई इसका मुंह बंद करो यार। बॉज, ऑयलिंग करवा लो, आवाज आ रही है। हम सब तुम तीनों, बहुत हो गई तुम्हारी गंदी प्लानिंग। मैं हूँ। कौन है रे बाबा तू? क्या चाहिए तेरे को? जल्दी बोल, हमको लेट हो रहे हैं। हाँ, मैं तुम तीनों से ही बात कर रहा हूँ। चुपचाप सरेंडर कर दो। देखो रे, खिलौने वाली गन। और ये चलती भी है क्या? हाँ, बैटरी पे। स्पिन, लैंस मुसीबत में लग रहा है। रिलैक्स पेनी, लैंस को तो बस यूं ही कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहा होगा। बचाओ मुझे! या नहीं, मैं आ रहा हूँ लैंस। पेनी, किस तरह? उसकी रफ्तार देखते हुए मेरे हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसका लोकेशन भेजती हूँ अभी। वाह, काफी दूर गया। जा पाओगे? क्यों नहीं, स्पिन की रफ्तार यानी चमत्कार। आउच, मुझे वहाँ जाना चाहिए। उम्मीद है ये काम करेगा। लैंस, क्या तुम ठीक हो? मैंक्स, प्लान रोकना है। मैंक्स, प्लान? कैसा प्लान? चोरी हो गई। कौन सी चोरी? कैसी चोरी? इसकी बैटरीज खत्म हो गई हैं। जरा PMU स्टेटस देखती हूँ।
ओह नहीं, ये तो सेफ मोड में चला गया। सेफ मोड मतलब कोमा में? हाँ बिल्कुल, इसकी हालत बहुत खराब है। हम उन दरवाजों की मदद से अंदर जाएंगे। पर दरवाजा तो बंद है। अरे अक्ल के अंधे, उन्हें खोल के। थैंक गॉड किसी को तो समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हम अगले शिपमेंट से जाएंगे। जब खोलेंगे दरवाजे फिर कूदेंगे। रेडी? 3, 2 मैक्स, ये प्लान बेकार है। ज्यादा नखरा किया तो यहीं से फेंक दूंगी। फिर से दरवाजा खुलने पर हम उन्हें पकड़कर अंदर जाएंगे। हाँ? रिचार्जिंग शुरू हो गई। उसका पावर मीटर फ्लैश हुआ। अरे नहीं, लैंस के पावर कपलर में गड़बड़ी आ गई है। वो चार्ज नहीं हो सकेगा। तो अब कौन ठीक करेगा? असली डॉक्टर करेगा। चीफ कोटो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, है ना? हाँ, पर मेरी मजबूरी थी। तुमने कभी किसी इंस्ट्रक्शन की परवाह की ही नहीं। कोटो, मुझे माफ कर दो जो हुआ उसके लिए। मुझसे गलती हुई और गलती? कसूरी गलती नहीं करते, लेकिन अब तुम कसूरी नहीं हो, इसलिए तुम जी भर की गलतियां कर सकती हो। वाह, लगता है सुबह सुबह किसी ने अपना मैकेंचीनो नहीं पिया है। तुमने इन्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तुम दोनों बाहर निकलो। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता किसी को भी यहाँ रखकर, और खास करके ऐसे लोगों को जिन्हें काम नहीं आता। वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। मैक्स, तुम्हारा वही प्लान फाइनल है क्या? मैं पक्का इसे फेंकने वाली हूँ। मैक्स? हाँ, मैंने देखा उसे। गया वो। अब हम क्या करेंगे? इंतजार। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अंदर हो क्या रहा है? फैनी? हाँ? ओके, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? बहुत पहले की बात है। मेरी कजूरी ट्रेनिंग बस खत्म ही हुई थी और मुझे भी हेल्प करनी थी, लेकिन कोडो सिर्फ अपने फेवरेट कजूरी को ही सर्जरीज में हेल्प करने बुलाता है, और एक दिन मैं बिना पूछे चली गई। कोडो एक दिन मेयर आर्या के असिस्टेंट का ऑपरेशन कर रहा था और सभी ध्यान से काम कर रहे थे। सुनो मेरी बात, सभी लोग इस रोबोट की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? तुम बीट का ले आओ। 0.4 माइक्रोन सेट करो। एक मिनट, तुम अंदर कैसे आई? मैंने गलती से बिट कन्वर्टर की पोलैरिटी चेंज कर दी। और ये कोई बुरी बात है? जब तुम पोलैरिटी रिवर्स करते हो तो बिट कन्वर्टर एक रॉकेट में बदल जाता है। कोटो को सेफ्टी नेट से बाहर निकालते निकालते पूरा एक दिन लग गया। याइक्स। पर कोटो ज्यादा गुस्सा इस बात से हुआ कि सर्जरी मैंने खुद कंप्लीट की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैंने वेट नहीं किया। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे कजूरी टीम से ही निकाल दिया। पर क्या सर्जरी सक्सेसफुल रही? हाँ, पर वो अलग बात है। मैं क्वालिफाइड नहीं थी। मैंने जो किया वो गलत किया। अच्छा, ये सब जाके मेयर आर्या के असिस्टेंट को बताओ, वो तुम्हें गलत नहीं कहेगा। कोटो, क्या हो रहा है? क्या लेटेंसी कन्वर्टर लीक हुआ है? ओ नहीं,
क्या हुआ? क्या बात है? बुरी खबर है, अगर जल्द ही उसका कन्वर्टर फिक्स नहीं किया तो लैंस हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। कोटो, मैं अंदर आ रही हूँ। पासवर्ड स्क्रीन को बिजली की जरूरत है। मैं कुछ देर के लिए इसे ऑन कर सकती हूँ, पर तुम्हें जल्दी से पासवर्ड टाइप करना होगा। बताओ, टाइप क्या करना है? कोटो, मुझे अपना पासवर्ड बताओ। मैं मेरा किताब से पासवर्ड नहीं बताऊंगा। ये कजरी रेगुलेशन के खिलाफ है। मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। लेटेंसी कन्वर्टर को ठीक करने के लिए 2 बॉट्स की जरूरत पड़ती है। तुम जानते हो ये बात। जल्दी से पासवर्ड बताओ। 200200717। यस। अरे नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को लाना होगा। तुम आओ यहाँ, हम दोनों इसे ठीक कर सकते हैं। जाओ बीट कन्वर्टर ले आओ, और इस बार नो मिस्टेक। ओके, तैयार हो जाओ अभी। ये हम चले। मजा आए रे बाबा। तुम्हारा टॉप फ्लोर खाली है क्या मैक्रो? मैं तो ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। लोडिंग स्टार्ट करो। क्या वो ठीक होगा? मेरे पेशेंट हमेशा ठीक होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बेस्ट कजुलीस के साथ काम करता हूँ। मैं हाँ, अब तुम हवा में मत उड़ो। मुझे अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं। अगर तुमने मेयर के असिस्टेंट की जान नहीं बचाई होती तो मैं तुम्हें कभी अंदर नहीं लेता। वैसे देखा जाए तो हम खुद ही अंदर आए हैं। स्पेन, इसी एटीट्यूड की वजह से जब तुम एचसीपीडी से निकाली जाओगी तभी तुम यहाँ वापस आना। अभी देखते हैं तुम्हारे दोस्त की हालत कैसी है। डिंका जी आए। कोई पार्ट लगाना रह गया क्या? बैंक सीमेंट चोरी करने वाले हैं। तुम सब लोग सो गए थे क्या? काम पे लगो कच्चा नींबू। हाँ, मैं तब खुश था जब वो कुछ भी बकवास कर रहा था। मैं तो चला। संभाल के स्पेन। कोटो, मुझे जाओ, वरना एफसीपीडी से सच में निकाली जाओगी। सही कहा। थैंक यू कोटो। इनको यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? आराम से एक एक करके निकालेंगे। कोई नहीं जानता हम यहाँ पर है। गलत फहमी में जीना बंद कर दो। You are all under arrest। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, ले इसको पकड़। स्प्लिट हो जाओ। तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। आज तो तू नहीं बचेगा टीन के लाल डब्बे। मेरा ही डब्बा गुल हो गया। क्या बात है? ये बहुत बड़ी गलती हो गई। बस इतना ही आता है क्या? कबाड़ी की दुकान। अब तू मेरे हमले से नहीं बचेगा। फिर से बच गया। मैं तुम्हारे इतने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि तुम्हारे टुकड़े इस शहर का एक भी डॉक्टर फिर से तुम्हें जोड़ नहीं पाएगा। कजूरी तुमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तुम्हें नहीं लगता? वहीं रुको। क्यों, मजा आया? अगली बार से मेरी बात सीरियसली लिया करो। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तुम्हें फिर से एक्शन में देखकर अच्छा लगा।
हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या चेंजेस किए, पर ट्रस्ट में काफी अच्छा लग रहा है। अब तो मेरे पास बहुत से नए आइडियाज भी है एफसीपीडी को बेहतर बनाने के लिए। वेट, यहाँ की लाइट ऑरेंज करते हैं। हाँ, यप, सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। कोटो को ये प्रॉब्लम दिखानी होगी क्या? ना। Hello, I am Veer the Robo Boy. Please click to subscribe. Don't forget to hit the bell icon to get updates on new videos.